शिहाब भाई बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो। कोई भी कठिनाई आए, कितने भी कंकड़ आए, पत्थर आए, आप बड़े चलो, बस आप बड़े चलो। वो व्यक्ति इस देश का नाम रोशन करने के लिए अगर पैदल जा रहे हैं, सोचो पैदल, अगर आपके अंदर है, मैं तो कहता हूँ आप केरल तक पैदल जाने की सोचिए ना। मैं जाऊंगा और यही भगवा डाल के उनका स्वागत करूंगा। देखिए कलर किसी के बाप का नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैं जाऊंगा क्योंकि मैं पहनता हूं उसे, मैं उनका स्वागत करूंगा, उनको फूल माला डाल के उनका हौसला अफजाई करूंगा। तो अगर वो व्यक्ति जा रहा है, देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर नाम आएगा तो देश का नाम रोशन होगा नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिले, ऐसे व्यक्ति को सरकार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजे। ठीक है, नफरत के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर दाढ़ी रख लेता है तो उसको मुसलमान समझ के मार दिया जाता है। इस देश के अंदर इतनी नफरत फैला दी गई है कि इस देश के अंदर आज के समय में अल्पसंख्यक होना गुनाह हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ शिहाब भाई आप जाइए और प्रार्थना करिए अल्लाह ताला से और बोलिए कि कृपया करके इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति बनी रहे। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं। जिस तरीके से शिहाब की चर्चा जो है, जो कि पैदल हज पे निकले हुए हैं, उनकी चर्चा लगातार गरमाई हुई है। क्या कहेंगे, एक केरला के एक युवा हैं जो पैदल हज के लिए निकल गया, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। कोई हज भारत से पहली बार पैदल कर रहा है। देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि शिहाब भाई जैसा एक नया युवा वो पैदल हज पे निकल गया। देखिए हिंदू धर्म के अंदर हमने देखा है कि लोग बाग कावड़ लेके आते हैं, मैं खुद बहुत बार जा चुका हूँ। तो एक ऐसा लगता था कि मुसलमान धर्म के अंदर भी कोई एक ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो एक नई मिसाल बनाए कि आप क्यों घर में बैठे हो। जब हिंदू लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग खुद कहते हैं कि हमारी आस्था देखो, हम तो पैदल चले जाते हैं। आज उस युवक ने जो एक आस्था दिखाई है कि पैदल जाना है, 7 समुंदर पार करके जाऊंगा और पैदल जाऊंगा, ठीक है, कितना अच्छा लगता है कि ये देखिए कि एक आस्था, एक हिंदुस्तान के अंदर आस्था इतनी है। कामयाबी मिलेगी उन्हें क्योंकि लंबा सफर है बहुत। देखिए कामयाबी तो मिलेगी बॉस। जब एक 41 साल का आपका ब्रिटिश के अंदर एक युवक जा सकता है और वो उसने जो अपनी जो ऊंचाई करी, मेरे दिमाग से निकला है उन्होंने वो कितने दिन के अंदर पहुंचे। तो मैं तो चाहता हूं शिहाब भाई जल्दी जाएं वहां पे और जल्दी पहुंचे, तो इससे देश का भी नाम रोशन होगा और पूरे देश और विदेश के अंदर उनका नाम रोशन होगा और हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी उनका नाम आएगा। तो इस देश की जो हमारा जो देश है उसकी रिप्रेजेंटेशन वो अच्छे से कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि खर्च ज़्यादा हो रहा है, पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, फालतू का खर्चा है। देखिए आप मुझे बताइए, जब आपका कांवड़ यात्रा निकल रही होती है तो कितने कितने दिन के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उनके लिए रास्ते तो बंद नहीं करे जा रहे ना, सरकार अपना फंड से करती है। कितना फंड खराब कर देती है कांवड़ यात्रा को। देखो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पहली बात मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, कभी कमेंट में मुझे उल्टा सीधा सुनने को मिले। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिहाब भाई उन्होंने एक होता है, मुझे तो खुशी हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति उठा। तो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, जब इतनी सारी धार्मिक चीजों के ऊपर खर्च होता है, अगर वो व्यक्ति इस देश का नाम रोशन करने के लिए अगर पैदल जा रहा है, सोचो पैदल, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप देखिए, आप सोचिए। मैं तो कहता हूं आप केरल तक पैदल जाने की सोचिए ना। अगर वो व्यक्ति जा रहा है तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो आपका ईसाई धर्म का व्यक्ति हो और चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को आगे बढ़ चढ़ के देखो, क्या पता वो जाएं वहाँ के अंदर और आप वहाँ पे जाके मक्का मदीना के अंदर, क्या पता इस देश के अंदर जो नफरत की जो आग फैली हुई है, क्या पता वो दुआ करें कि ये देश के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम की जो एक एकता थी और जो देश को जिस विषय में पहचाना जाता है, क्या पता वो फिर से आ जाए। क्या पता उनकी दुआएं कबूल हो जाए, क्योंकि हम भी दुआएं करते हैं, हमारी तो होनी नहीं। क्या पता उनकी हो जाए, क्योंकि कष्ट ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या पता उनका हो जाए। जानकारी ये आ रही है कि आप भी राजस्थान जाने वाले हैं अजमेर, उनसे मिलने के लिए। दानिश भाई देखिए, भोलेनाथ भंडारी ने चाहा और प्रभु ने चाहा तो बिल्कुल मैं जाऊंगा और यही भगवा डाल के उनका स्वागत करूंगा। देखिए कलर किसी के बाप का नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैं जाऊंगा क्योंकि मैं पहनता हूं उसे, मैं उनका स्वागत करूंगा, उनको फूल माला डाल के उनका हौसला अफजाई करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई वीर तुम बड़े चलो, तुम्हें रुकना नहीं है। कुछ लोगों को पचेगा नहीं कि ये पंडित खड़ा हो गया, फिर क्यों नहीं पचेगा? अरे जाना चाहिए। अब एक बात बताइए, जब कांवड़ यात्रा हो रही थी, ठीक है, मैंने देख रहा था, मुरादनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, आपका मुजफ्फरनगर हो गया, यहाँ पे मुसलमान भाई लोग खड़े हुए थे, फूलों की बारिश कर रहे थे, खाना बांट रहे थे। तो क्या हो गया? अगर एक मुसलमान भाई जा रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए, इसके अंदर आपत्ति किसको है? ये तो देखो कोई राजनीतिक मामला तो नहीं है ना कि पंडित फिर से कूद गया, तो राजनीतिक मामला नहीं है, तो धर्म की सम्मान की बात है।
अरे आप लोग मेरे धर्म का सम्मान करते हो, मैं उनका सम्मान अभी जो देश में माहौल बना हुआ है वो तो कुछ और फिजा है। अरे भाई सब कुछ भी बनने दो, फिजा काट के ठीक है, फिजा कुछ भी चलने दो। हम तो वो पत्थर हैं, हवा के बीच में आ जाएंगे। और शिहाब भाई को जाके फूल की माला अर्पित करनी है और शिहाब भाई को जाके बिल्कुल उनका हौसला ऐसे खड़ा कर देना है कि 7 समुंदर उनका ऐसा लगे कि वो फूलों पे जा रहे हैं। तो फिर आपके जो हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे कुछ लोग, उसका क्या है? पहले तो वो जाके अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म सभी धर्मों को और सभी धर्मों की रक्षा करना जानता है। मेरा हिंदू धर्म किसी से नफरत और भेदभाव की चीजें नहीं सिखाता। मेरा हिंदू धर्म जब एक गाय जानवर से प्यार करना सिखाता तो वो तो इंसान है भाई, तो मैं उससे प्यार ना करूं तो क्या करूं? मैं तो इंसान हूं और इंसान से प्यार करता हूं जी। तो क्या इससे देश का क्या फायदा? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इतना खर्च भी हो रहा है, लोग सम्मान भी कर रहे हैं, उनकी जेब से जा रहा है क्या? उनसे एक बार पूछो तो सही, उनकी जेब से जा रहा है क्या? जब आप चाहते हो कांवड़ यात्रा अच्छे से निकले, वो यात्रा तो नहीं निकाल रहा, वो अगला व्यक्ति खुद तो जा रहा है, या कांवड़ यात्रा निकाल रहा है? मुझे बताओ, यात्रा तो नहीं निकल रही, या उनकी जेब से जा रहा तो मुझे बता दो। अरे जब इस देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे कर सकता है, वो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, विश्व गुरु बनाने की बातें करता है, विश्व गुरु नहीं बन पाता। तो अगर वो व्यक्ति जा रहा है, देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर नाम आएगा तो देश का नाम रोशन होगा नहीं होगा? और मैं तो चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिले, ऐसे व्यक्ति को सरकार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजे। भारत रत्न किसे मिलता है? जिस जो देश के लिए कुछ कार्य किए रहता है उसको मिलता है। तो आप जो भारत रत्न की मांग करें, इसमें देश का क्या फायदा, वही जानना चाहते हैं। देखिए मैं तो कहना चाहूंगा आरएसएस वाले हो गए, ठीक है, भारत रत्न कितना बड़ा सम्मान मैं है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, और अगर चाहे वो आपका आरएसएस वाले करो, मुझे लगता है ये संघी लोग ही कर रहे होंगे, जहां तक मुझे पता है, विश्वास है मुझे, ठीक है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली से निकलें या उत्तर प्रदेश से निकलें या महाराष्ट्र से निकलें, एक बार 200 किलोमीटर ही पैदल चल लो। वो व्यक्ति तो 7 समुंदर पार करके जा रहा है, इससे भारत का ही तो फायदा है या नहीं है? नाम रोशन करेगा नहीं करेगा, इस हिंदुस्तान के तो नाम रोशन करेगा या नहीं करेगा? पहुंच पाएंगे बिल्कुल। अरे जहां आस्था है, देखो आस्था है, जहां आस्था है, देखो हम तो पत्थर में भी भगवान देख लेते हैं, हम तो पत्थर में भी भगवान देखते हैं ना, तो आस्था है। ठीक है, भारत रत्न क्यों? भारत रत्न इसलिए, भारत रत्न का रीजन सिंपल ये है कि वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और जब वो व्यक्ति रिकॉर्ड बनाएगा तो इस देश का नाम रोशन करेगा। जो व्यक्ति देश का नाम रोशन कर रहा है तो उसे भारत रत्न मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं खुल के इसका समर्थन करता हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए। मक्का में लोग जाते हैं, अल्लाह का घर कहा जाता है, वहाँ दुआएं होती हैं, दुआ मांगते हैं, और कहा जाता है कि वहाँ जो बैठ के दुआ करते हैं वो कबूल भी होती है। तो क्या चाहेंगे शिहाब भाई, किस तरह की दुआ करें? देखिए मैं शिहाब भाई से एक बात कहना चाहूंगा कि जाएं दुआ करें कि 75वां साल का जो अमृत महोत्सव बना है, जिसको कुछ चंद रोटी सेकने के लिए देश के अंदर जो आपका धार्मिक एक स्थिति बना दी गई है इस देश के अंदर, नफरती राजनीति जो चल रही है, नफरत में लोग इतना बेचूर हो चुके हैं कि इंसान को नहीं मार रहा है, ठीक है। नफरत के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर दाढ़ी रख लेता है तो उसको मुसलमान समझ के मार दिया जाता है। इस देश के अंदर इतनी नफरत फैला दी गई है कि इस देश के अंदर आज के समय में अल्पसंख्यक होना गुनाह हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ शिहाब भाई आप जाइए और प्रार्थना करिए अल्लाह ताला से, और बोलिए कि कृपया करके इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति बनी रहे, और इस देश के अंदर फिर से एकता और आपका हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बने ये देश। वो अगर लौट के आते हैं तो क्या आप मिलने जाएंगे? मैं तो अभी मिलने जा रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, अभी मिलने जा रहे हैं। मैं तो अभी मिलने जा रहा हूँ, मैं अभी उनका स्वागत करूंगा जाके, मैं जाऊंगा उनको माला भी पहनाऊंगा, उनका हौसला अफजाई भी करूंगा, और मैं उनसे एक दरखास्त भी करूंगा कि प्लीज जाइए, एकता के लिए भी दुआ करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धर्म का प्रचार है। देखिए धर्म का प्रचार आप करो तो अच्छा है, दूसरा समुदाय करे तो वो गलत है, तो ये तो नाइंसाफी है, ठीक है। अगर वो धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आपको कोई जबरदस्ती घर से बाहर निकाल के थोड़ी मुसलमान बना रहा है कोई? अरे वो उसकी आस्था है, वो जा रहा है। अगर आप में इतनी खुजली हो रही है तो आप भी निकलो और आप भी चले जाओ, आपको मना कौन कर रहा है? आप क्यों जाते हो हवाई जहाजों के अंदर? आपको वैष्णो देवी जाना है तो मैं तो कहता हूँ केरल से वैष्णो देवी पैदल यात्रा करियो, जाओ, कौन मना कर रहा है आपको? किसी ने रोका है क्या? नहीं रोका ना। तो देखिए ये भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का, अपने काम करने का एक हक है। तो मैं ऐसे ये कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को हक है, वो अगर जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, कोई मुसलमान जा करके स्वागत करता है तो समझ में आता है, लेकिन आप जो है क्या कहते हैं पंडित जी, आपका तो है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं? क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? या शिहाब भाई इंसान नहीं है? इंसान नहीं है क्या? है ना इंसान। तो मैं तो इंसान का स्वागत करने जा रहा हूँ ना, मैं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, मुझे कौन रोक सकता है? अरे आप हर चीज़ को क्यों आप जाति के और आपके धर्म के चश्मे से देखते हो? इसको उतार के एक बार देखिए ना दानिश भाई, कितनी हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। असल में
पिछले 8 साल के अंदर ही ऐसा हुआ है कि इस देश के अंदर एक धर्म और जाति का चश्मा इस प्रकार पहना दिया गया है कि जो व्यक्ति इस देश के अंदर अगर दूसरे समुदाय को सपोर्ट करने के लिए बोलता है तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इस देश के अंदर आप जो आपने धर्म का चश्मा पहन रखा है ना सन 2014 के बाद से, इसे उतार दो। बहुत अच्छा देश है। आपको लगता है कि 14 के बाद माहौल बिगड़ा है देश का? बिल्कुल। अरे अधिवक्ति की, देखिए अधिवक्ति की बोलने की आज़ादी नहीं रही। अब तो सरकार का विद्रोह भी करो तो सोच के करो, ठीक है। सरकार सुबह उठे जो कहे वो करो। और अब तो ये आलम आ गया है कि इस देश के अंदर मूंछ रखने पे दिक्कत है, एक दलित बच्चा पानी पी ले तो दिक्कत है। देखिए मैं इस मुद्दे में नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो शिहाब भाई के लिए कहना चाहूँगा एक बात और, कि शिहाब भाई बड़े चलो वीर, तुम बड़े चलो। कोई भी कठिनाई आए, कितने भी कंकड़ आए, पत्थर आए, आप बड़े चलो, बस आप बड़े चलो। तो ये पंडित मोहित गौर थे जो कि राजस्थान अजमेर जाने वाले हैं। अभी उनकी यात्रा जो है अजमेर पहुंची है और कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान बॉर्डर को वो क्रॉस करने वाले हैं, वहां जाने वाले हैं। कह रहे हैं कि अपना भगवा भी उन्हें सम्मान में पहनाएंगे और फूलमाला से भी उन्हें सम्मानित करेंगे। वो जा रहे हैं और वहां जाकर अल्लाह के घर में दुआ भी करें। इस तरह की बातें पंडित मोहित गौर कर रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।